नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। महादेव की उपासना से आने वाला हर अमंगल टल जाता है और अगर आपकी कुंडली का मंगल आपके जीवन में समस्याएं बढ़ा रहा है तो शिव की उपासना से दूर होगी मंगल से जुड़ी आपकी सारी बाधाएं। मंगल हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आप पर शिव जी की कृपा हो जाए तो ये समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महादेव ही निकालेंगे ज्योतिष के मंगल का हल। कैसे, आइए जानते हैं। सावन में दूर होगा मंगल दोष। कृपा बरसाएंगे भगवान आशुतोष। अब मंगल नहीं करेगा अमंगल। महादेव के वरदान से दूर होगा अमंगल। सावन के मंगलवार को एक तरफ मां मंगला गौरी की उपासना की जाती है तो दूसरी तरफ कुंडली के मंगल की दशा सुधारने के जतन भी ज्योतिषी बताते हैं। अगर कुंडली में मंगल से पड़ रही है आपकी मुश्किल और नहीं मिल रहा कोई समाधान, तो इस दिन लीजिए देवों के देव महादेव का नाम। मंगल की पीड़ा से महादेव ही करेंगे आपकी रक्षा। ज्योतिष के विशेषज्ञों की माने तो ग्रहों के सेनापति मंगल की खराब दशा इंसान का सुकून छीन सकती है। मंगल का जीवन पर प्रभाव। ग्रहों में सेनापति माना जाता है मंगल। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है मंगल। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है। मंगल की धातु है तांबा और मंगल का अनाज जौ है। जमीन और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। मेष और वृश्चिक मंगल की राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे कमजोर। सूर्य के बाद सबसे प्रमुख ग्रह माना गया है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इंसानी जिंदगी पर हर ग्रह कुछ न कुछ असर डालता है, लेकिन कुछ ग्रह इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल देते हैं। मंगल ऐसा ही एक ग्रह है। मंगल ग्रह हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा विवाह से लेकर शादी, विवाह, वैवाहिक जीवन, बाल बच्चे, परिवार, संतान, जमीन जायदाद, मकान, कुल, खानदान, सगे संबंधी, रक्त संबंधों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि मंगल कमजोर है तो आप धनहीन रहेंगे, निर्धन रहेंगे, गरीबी से जूझते रहेंगे, कोई भी सगा संबंधी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं बीत पाता। विवाह में या तो तलाक हो जाता है या तो पति या पत्नी में किसी एक की मृत्यु हो जाती है। वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं बीत पाता। तो मंगल ग्रह हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ना मंगल के जी नहीं सकते। मंगल जमीन, जायदाद, घर द्वार, परिवार, रक्त, यदि यही चीज हमारे शरीर में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, तो हम लोग कैसे जी पाएंगे? जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए किसी व्यक्ति को एक सफल मनुष्य बनने के लिए जमीन, जायदाद, घर द्वार, परिवार, सगे संबंधी रिश्तेदारों की बहुत ही आवश्यकता होती है। इन सबका जो मालिक है वो मंगल ग्रह है। ज्योतिषी मानते हैं कि मंगल ग्रह का जीवन पर बहुत असर पड़ता है। मंगल की शुभ दृष्टि जातक को अपार सफलता दिलाती है, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल अशुभ हो, मंगल जब समस्याएं दे तो इंसान का आत्मविश्वास भी कमजोर हो सकता है। ऐसे में शक्ति और सामर्थ्य की कमी महसूस होने लगती है। मंगल अगर दूसरे ग्रहों के साथ बना रहा है अशुभ संयोग, तो आपके जीवन में क्रोध लगातार बढ़ता जाता है। व्यक्ति का स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाता है। आत्मविश्वास और साहस का स्तर भी कमजोर हो जाता है। संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यापार में घाटा शुरू हो जाता है। रक्त से जुड़ी समस्याएं परेशान करती हैं। कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है। सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर विवाह भाव से इसका संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। भगवान शिव ही तो रुद्र के अवतार हैं, यानी हनुमान जी का 11वां जो रूप होता है वो हनुमान जी है। रुद्र के जो अवतार 11वें रुद्रावतार यानी हनुमान जी को माना गया है। यानी हनुमान जी यानी मंगल को जो कंट्रोल करते हैं वो है हनुमान जी। यानी आप यदि भगवान शिव की पूजा सावन में करते हैं, यानी साक्षात आप मंगल की पूजा कर रहे हैं, मंगल स्वतः शांत हो जाएगा। मंगल कितना भी खराब दृष्टिकोण में हो, खराब स्थितियों में हो, उसके ग्रहों की स्थिति खराब हो, उसके चाल खराब हो, आपकी कुंडली में उसकी स्थिति खराब हो, छठे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, अष्टम बैठा हो, द्वादश में बैठा हो, किसी प्रकार कोई भी भाव में हो, कुदृष्टि पड़ी हो, यदि आप सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मंगल शांत हो जाते हैं।
लाल ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव इंसान के बर्ताव पर पड़ता है। मंगल जब समस्याएं देता है तो इंसान का आत्मविश्वास भी कमजोर हो सकता है। ऐसे में शक्ति और सामर्थ्य की कमी महसूस होने लगती है। अगर आपका गुस्सा बढ़ रहा हो और बात बात पर आप अपना आपा खो देते हैं तो भगवान भोलेनाथ की उपासना है उत्तम समाधान, क्योंकि सृष्टि का आदि अंत सभी शिव हैं। शिव देवों के देव महादेव हैं। भगवान शिव की आराधना से ही सभी अमंगल मंगल में बदल जाता है। मंगल करेंगे भगवान शिव। रोज सुबह जल में लाल पुष्प डालकर शिव जी को अर्पित करें। लाल आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम नमो भगवते रुद्राय। ये प्रयोग लगातार 15 दिनों तक करने से लाभ होगा। अगर आप भी आत्मविश्वास की समस्या से जूझ रहे हैं तो करें ये ज्योतिषीय उपाय। भगवान शंकर की आराधना से आपको कुंडली में मंगल देव की शुभता इस तरह बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मंगल की अशुद्धता से आपकी सेहत बिगड़ रही है तब भी महादेव की उपासना आपके लिए महावरदान बनकर आएगी। आगे जानिए। अब बात करते हैं मंगल की समस्याओं की। कुंडली में अगर मंगल खराब हो तो जीवन में आ जाता है कर्ज, मर्ज से जुड़ी तमाम परेशानियां आपको घेर लेती हैं। इन समस्याओं का हल है महादेव की उपासना। कुंडली के मंगल को शुभ करने के लिए कैसे करें महादेव की उपासना, आइए वो जानते हैं। मंगल लाल ग्रह है, अग्नि का कारक है और इसका एक नाम अंगारक भी है। मंगल आपकी कुंडली में मजबूत हो तो साहस, पराक्रम, बुद्धि, बल, प्रशासनिक उन्नति भी मिलती है। सेहत का स्वामी भी मंगल को माना गया है और सफलता, संपन्नता की चाबी ही सेहतमंद जिंदगी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में मंगल की खराब स्थिति इंसान को लंबी और गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। मंगल की महादशा से सेहत का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि मंगल रक्त का स्वामी है। जो हमारे धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो मंगल की वजह से बह रहा है। यदि मंगल की दशा चल रही और तो मंगल यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जिसे लकवा हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से और ब्लड से दूषित होने की वजह से जो कैंसर तक बीमारियां हो जाती है, वो सब मंगल दोष की वजह से होती है। तो मंगल का हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा असर है। यदि मंगल अशुभ है, मंगल खराब है तो ब्लड कैंसर, ब्लड संबंधी बीमारियां, नाना प्रकार के ऑपरेशन, नाना प्रकार के गठान शरीर में होने लगते हैं। शरीर का जीवन दुर्लभ हो जाता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः मंगल का स्वास्थ्य सीधा, यदि मंगल आपके शुभ है तो आप निरोग, स्वस्थ, हमेशा जवान दिखाई देंगे। यदि मंगल आपका निर्बल है तो बीमारी से युक्त रहेंगे। तमाम प्रकार के ऑपरेशन, दवा, बीरो, तमाम प्रकार के कष्टों से उत्पन्न जीवन रहता है। अतः मंगल का हमारे जीवन से सीधा संबंध इसलिए भी है कि हमारा जो शरीर पूरा खून से चल रहा है और खून का जो स्वामी है वो मंगल है। यदि मंगल ही मेरा खराब रहेगा तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? यदि मंगल मेरा अच्छा है तो हम स्वस्थ रहेंगे और युवा भी दिखाई देंगे। मंगल की अशुभता आपकी सेहत पर भी असर डालती है। रोग घर कर जाते हैं। बीमारियों की वजह से धन की हानि होने लगती है। ऐसे में अगर मंगल की वजह से आपकी सेहत खराब रहती हो तो शिव जी के इस मंत्र से होगा आपका कल्याण। गौर से देखिए। रोज सुबह शिव जी को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद ओम हौं जूं सह का जाप करें। थोड़ा सा जल बचा लें और इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। मंगल के बिगड़ने का प्रभाव कर्ज से भी जुड़ा है। तमाम कोशिशों के बाद अगर आप अपने कर्ज खत्म नहीं कर पा रहे या कर्ज बढ़ता ही जा रहा हो तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। यकीन मानिए इन उपायों से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अगर कर्ज के चक्कर में फंस गए हो, रोज सुबह शिव जी को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा चढ़ाएं। फिर एक विशेष मंत्र का 108 बार जाप करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। कर्ज एक ऐसी चीज है कि मनुष्य बर्बाद हो जाता है। यदि थोड़ा भी आपके ऊपर कर्जा है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आपके चेहरे पर कभी रौनक नहीं हो सकती है। यदि मंगल को प्रसन्न करेंगे तो कर्ज के दलदल से मुक्त। तो एक आता है ऋण मोचक मंगल सूत्र का पाठ किया जाए। ऋण मोचक मंगल सूत्र का पाठ करने से कर्ज के दलदल से हम लोग निकल सकते हैं। साथ ही साथ एक आता है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ यदि प्रातः काल 4 बजे यदि हम लोग करते हैं या सुनते हैं, इसके श्रवण मात्र से
इसके श्रवण मात्र से ही कर्ज की समाप्ति हो जाती है। बिल्कुल सर्वविदित बात है, ये सत्यता से प्रमाणिक है कि यदि इसका जाप किया जाए, यदि इसका पाठ सुना भी जाए तो आपको कर्ज के दलदल से मुक्ति मिल जाती है। मंगलवार दिन यदि दलिया का दान किया जाए तभी आप कर्ज के दलदल से मुक्त हो जाते हैं। मंगलवार दिन कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, बल्कि मंगलवार दिन कर्जा देना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रयोग करने से हम लोग जो इस प्रकार का दलदल है, जैसे कर्ज में दब जाते हैं और बरकत नहीं पाती है, इस प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति आराम से मिल जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंगल संपत्ति और जमीन से जुड़ी मुश्किलों का कारण भी बनता है। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर संपत्ति का सुख नहीं मिल रहा हो, मंगलवार को सुबह शिवजी के मंदिर जाएं, गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करें, शिवजी से संपत्ति लाभ की प्रार्थना करें। ये प्रयोग 9 मंगलवार करने से शीघ्र लाभ होगा। सावन में शिव की पूजा करेंगे तो मंगल दोष की शांति होती है। साथ साथ आप हर गुरुवार के दिन, हर मंगलवार दिन और हर शनिवार दिन यदि भुने हुए चने का दान करेंगे तो मंगल की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मंगलाष्टक पढ़ना चाहिए। और एक आता है ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 3 बार पढ़ता है, सुबह शाम पढ़े या 3 बार पढ़े ऋण मोचक मंगल स्रोत, तो मंगल की बहुत ज्यादा कृपा, क्योंकि मंगल के उसमें 21 ऐसे नाम है जो दुर्लभ नाम है, जिनका पढ़ने से, उनको देखने से, उनको स्मरण करने से मंगल के तमाम दोषों का स्वतः निराकरण हो जाता है। मंगल देव प्रसन्न होते हैं, उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यहाँ तक कि पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। सर्वशक्तिमान है महादेव, अपरंपार है उनकी शक्तियां, काल भी महाकाल के नाम से कांपता है। कहते हैं जो भक्त महादेव की शरण में आ जाता है उसकी रक्षा 10 दिशाओं में करते हैं महादेव। सप्ताह में मंगलवार के दिन की गई उपासना मंगलदेव को शांत तो करती है, साथ ही भगवान शिव की आराधना कुंडली में मंगल के शुभ प्रभाव देती है। तो आप भी आशुतोष का नाम जपिए, फिर मंगल नहीं कर पाएगा आपका अमंगल। कुंडली में मंगल का बिगड़ना विवाह से जुड़ी बाधाएं पैदा करता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तो ज्योतिष के अनुसार इसके पीछे भी कुंडली में मंगल का खराब होना एक वजह हो सकता है। ऐसे में समस्या का हल भी है महादेव की उपासना। एक मंत्र जाप में छिपा है विवाह से जुड़ी बाधाओं को दूर करने का समाधान। मंगल के कारण आ गई है रिश्ते में दरार, रिश्तों को सुधारने की हर कोशिश हो रही है बेकार। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस समस्या का अंत भी संभव है। आपके शादीशुदा रिश्ते में तनाव बढ़ रहा है तो इसका कारण भी कुंडली का मंगल हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शिव पार्वती की विशेष पूजा और भगवान शिव के खास मंत्र का जाप आपकी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। अगर मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या हो, रोज सुबह शिव पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः का यथाशक्ति जाप करें। 3 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना गले में जरूर धारण करें। मंगल का विवाह संबंध से, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मंगली है या लड़की मंगला है, मंगली का संबंध है, यदि दोनों का सही योग नहीं बैठता तो वैवाहिक जीवन बहुत ही कलहपूर्ण, बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। दोनों के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आने लगती हैं और जीवन में जो भी जमीन जायदाद, घर द्वार, मकान हम लोग बनाते हैं वो मंगल की कृपा से बनाते हैं। यदि मंगल मेरा कमजोर है तो मैं जमीन जायदाद कितना भी पैसा कमा लूं, नहीं बना पाता है आदमी। अतः मंगल की बलिष्ठता के लिए यदि हम लोग मंगल से संबंधित शुभ उपाय करते हैं तो हम लोग जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद का लाभ होगा, वैवाहिक जीवन सफल होगा और हमारे जीवन में किसी प्रकार के तमाम प्रकार के जो कष्ट आते हैं उससे मुक्ति मिलेगी, हमारा जीवन सुखमय रहेगा। मंगल ही हमें जमीन जायदाद देता है, मंगल हमें पारिवारिक सुख देता है, संतान देता है, परिवार देता है और वंश वृद्धि कराता है। शिव मंत्र का जाप सारी परेशानियों का नाश करने वाला है। इस अद्भुत मंत्र से वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का प्रभाव भी दूर हो सकता है और महादेव की कृपा भी मिलेगी। तो मंगलमय रिश्ते के लिए महादेव का नाम जपते रहिए। मंगल का मंगल दूर होगा और महादेव की कृपा से आपका कल्याण होगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।